लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगने से पहले छात्रों का राजभवन के समक्ष 1 महीने तक प्रदर्शन हुआ था पीजीटी में 7 सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट निकालने को लेकर के। उसके बाद कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समाप्ति के बाद जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई उसके बाद फिर से ये इलाका गुलजार हो गया। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ जहां छात्र कह सकते हैं कि अपने आंदोलन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे छात्र समूह है जो पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी का रिजल्ट को घोषित करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि 7 सब्जेक्ट में सरकार ने रिजल्ट तो घोषित कर दिया, लेकिन 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट को पेंडिंग रखा है और ऐसे में 104 112 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब अपने साथी आंदोलन करने वाले साथियों का रिजल्ट क्लियर हो गया है तो इनका भी मानना है कि इनका भी रिजल्ट क्लियर किया जाए। आंदोलन है रोजगार का, ये आंदोलन है पेट का, ये आंदोलन है भविष्य का, लेकिन सरकार कब जागेगी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजभवन के समक्ष अपने 1 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए, क्या कुछ डिमांड है, इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या कुछ डिमांड है? सर, हमारा जेएसएससी और जो झारखंड सरकार से उनसे यही डिमांड है कि जो भी हमारा 4 सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का 27 है, आपका फिजिक्स का भी 27 है, ज्योग्राफी का आपका है, ज्योग्राफी का भी है 23 है, और आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का आपका 35 जो सीट है। तो वो जो भी सीट को पेंडिंग में रखा गया है, सरकार उसको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे, क्योंकि जब एक साथ विज्ञापन निकाला गया तो हम लोग के साथ क्यों सतोला व्यवहार किया जा रहा है, क्यों हम लोग को पेंडिंग में रखा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम लोग अंधेरे में है, हम लोग को पता ही नहीं है कि कौन पेंडिंग में है। सबसे पहले तो मतलब आपको पेंडिंग रिजल्ट देना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ ये बच्चा पेंडिंग में है, इस रीजन से है। और पेंडिंग रिजल्ट मतलब बताया भी नहीं और साथ में पेंडिंग रिजल्ट भी नहीं दे रहा। तो हम लोग सरकार जब भी हम लोग जाते हैं मिलने के लिए सचिव जी से या मुख्यमंत्री जी से, तो हम लोग को यही आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। जब हम लोग एक बार इससे पहले भी गए थे हम लोग सचिव सर से मिलने के लिए जेएसएससी, तो हम लोग को बोला गया था आचार संहिता से पहले, तो हम लोग को यही बोला गया था कि आप लोग का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। फिर उसके बाद आचार संहिता लग गया, फिर बोले जो भी होगा आपका 5 जून के बाद आ जाएगा। फिर अभी पूरा जून खत्म हो गया, बट अभी तक नहीं आया। बस खाली हम लोग को आश्वासन मिलता है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा, बट अभी तक कोई इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे है कि यही बोलना चाहते हैं कि जब हम लोग एक साथ विज्ञापन निकाला, एक साथ बाकी सब्जेक्ट का हो गया, अभी 7 सब्जेक्ट का भी मिलने वाला है ज्वाइनिंग, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी जो ज्वाइनिंग है वो 7 सब्जेक्ट के साथ हम लोग को भी ज्वाइनिंग दिया जाए। बस यही कहना चाहते हैं। छात्रों का आक्रोशित होना लाजमी है, क्योंकि सरकार ने विज्ञापन निकाला था और विज्ञापन में कह सकते हैं कि 7 सब्जेक्ट में छात्र जो रिजल्ट है उसे पेंडिंग रखा था। ऐसे में 3 सब्जेक्ट का जो पेंडिंग रिजल्ट था उसे जारी कर दिया गया। फिलहाल 4 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है उसे पेंडिंग किया गया। यानी जिस तरह से एक तरफ जहां सरकार छात्रों के बीच में नियुक्ति पत्र बांट रही है, ऐसे में विधानसभा का चुनाव 5 महीने के भीतर होना है। सरकार ने वादा किया है कि सभी पेंडिंग रिजल्ट को एक बार फिर से फ्रेश कर सभी छात्रों जो आंदोलन कर रहे छात्रों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र होगी। लेकिन कब ये नियुक्ति पत्र इनके हाथों में चमकेगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात को मान लेगी? सरकार यदि नहीं मानती तो अनिश्चितकालीन धरना में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तो कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सब मिल करके ही आगे प्रोसेस से करेंगे। जितना आंदोलन करने की क्षमता है करेंगे। तो जब आप आंदोलन कर रहे थे, 7 सब्जेक्ट में आपके आंदोलन यहाँ पे चल रही थी, आप ही के साथी को 3 सब्जेक्ट में नियुक्ति मिल गई है, मान के चलिए। ऐसे में 4 सब्जेक्ट को रोक लिया गया था, वो भी साथी कहाँ है जो, क्योंकि सब आप लोग एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, तो छात्रों में जो गुटबाजी भी दिख रहा है। तो क्या कीजिएगा सर, तो हम लोग अब उसका जांच की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका नहीं हुआ तो जांच मांग करेगा ही। एक तरफ जहां छात्र इस रिजल्ट को लेकर के जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये छात्र इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार ने जिन्हें रिजल्ट रोकी है उस रिजल्ट को एक बार फिर से निकाला जाए और इनके हाथों में नियुक्ति दी जाए।
सर और एक चीज हम यहाँ बोलना चाहते हैं कि ठीक है, जो पेंडिंग रिजल्ट है वो 112 पेंडिंग तो है, बट इसके अलावा भी जो पद रिक्त रह गया उसको भी जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि 112 ही पेंडिंग नहीं है। ये सिर्फ ये अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पद रिक्त है जो टीजीटी वाले शिक्षक है जो ज्वाइन नहीं करे, जो पद रिक्त रह जाएगा वो उस रिक्त पद को भी जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को जो है छात्रों को यहाँ पे मौका मिल सके और वो पद रिक्त ना रहे। यानी छात्रों का कहना है कि सरकार ने जो इसे पेंडिंग रखा है उस पेंडिंग को समाप्त कर सभी छात्रों के हाथों में नियुक्ति दी जाए और सभी छात्र अपनी नियुक्ति को पा करके इनके चेहरे भी खुश हो जाए, क्योंकि सरकार कह सकते हैं कि बहुत 5-4 महीने के भीतर ही झारखंड में चुनाव होना। ऐसे में छात्रों का मांग है कि जिस तरह से आचार संहिता के बाद एक बार फिर से राजभवन के समक्ष आंदोलन दिख रहा है छात्रों का, इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार को बहुत जल्द फैसला लेना होगा और ये छात्रों को आंदोलन को रोकना होगा। आंदोलन तभी रुकेगा जब इनके हाथों में नियुक्ति पत्र होगी। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि आप हमारे जो भी समस्या है इसको सरकार तक और जेएसएससी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपका सबसे पहले धन्यवाद। हमारा मुद्दा ये है कि 4 विषय जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनका रिजल्ट मार्च में आया था, मार्च 2024 में, और ज्वाइनिंग 7 मार्च को कराई गई थी। उसके बाद हमारा 112 अभ्यर्थियों का रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है। अब 4 महीना बीत चुका है। कारण बीच में था कि आचार संहिता था, लेकिन जेएसएससी के पास मजबूरी सिर्फ ये थी कि रिजल्ट पब्लिश नहीं कर सकती है, लेकिन काम तो कर सकती थी। तो उनको उन 4 महीनों में ये सारे काम को कर लेना चाहिए था, और जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ और पब्लिश कर देना चाहिए था, और यही आश्वासन जेएसएससी द्वारा हमें मिला भी था। इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमेशा हमें आश्वासन ही मिला कि लास्ट जून तक वेट करिए। लास्ट जून तक हम लोग वेट किए, और उसके बाद फिर अभी भी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग जेएसएससी में गए थे। बोला गया कि आप लोग का रिजल्ट जुलाई में आएगा। कब तक? आखिर आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है, और एक ही विज्ञापन जब है और हमारे जो साथी हैं वो सारे ज्वाइन कर चुके हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा मांग को सरकार सुने और जल्द से जल्द इन जो 7 सब्जेक्ट का नियुक्ति सरकार पत्र बांटने वाली है 2 जुलाई को, उनके साथ हमारा भी ज्वाइनिंग करा दिया जाए। आपकी वार्ता किनसे हुई थी? विभागीय मंत्री से, विभागीय सचिव से? जेएसएससी विभागीय सचिव से बात हुई थी। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोग का काम हम लोग करा रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन आश्वासन हम लोग मिले थे 19 जून को। 19 जून और आज है आपका 30 जून। इतने दिन बीत चुके हैं, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या देखा जाए तो कितनी है? 112। 112 रिजल्ट बनाने में आखिर कितना ही समय लगता है? सरकार चाहे तो आज शाम तक भी रिजल्ट पब्लिश करवा सकती है, और कल हमारा काउंसलिंग करा करके साथ में नियुक्ति दे सकती है। इसलिए मैं सरकार से और जेएसएससी से विनती करना चाहती हूँ कि आज शाम तक हमारा रिजल्ट जो है वो जारी कर दे, अंतिम परिणाम। नहीं तो फिर हम लोग मजबूर हैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहने के लिए। सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बस हम लोग का पेंडिंग रिजल्ट क्लियर करे, और जो भी पद रिक्त रह जाए, कोई भी पद को रिक्त ना रखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पद होते हैं कि जो रिक्त रह जाते हैं, तो वो पद रिक्त ना रख के सारे जो बाकी अभ्यर्थी हैं सबको मौका मिले, और उसके मतलब वो अपना नौकरी सबको मिल सके। बस मेरा यही सरकार से कहना है कि जल्द से जल्द पेंडिंग रिजल्ट को क्लियर करें, और जो भी पद रिक्त रह गया उसको जल्द से जल्द भरा जाए। बस मेरा यही गुजारिश है। आंदोलन कर रहे छात्रों का मानना है कि जिस तरह से सरकार ने इनके साथियों को नियुक्ति पत्र देकर उनका ज्वाइनिंग करवा दिया है, अब इनका भी ज्वाइनिंग करवा दिया जाए, क्योंकि कह सकते हैं कि 112 अभ्यर्थियों का अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है। ऐसे में बहुत जल्द सरकार द्वारा फिर से एक बार नियुक्ति पत्र दी जाएगी। छात्रों का मानना है कि उसी के साथ में ही सम्मिलित ही इनका भी जो पेंडिंग पड़ा रिजल्ट है उसे भी जारी कर दिया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षा नीति को सुधारा सरकार सुधारेगी और उसमें बदलाव लाएगी, चेंजिंग लाएगी, तभी देश का युवा शिक्षित होकर के आगे राज्य को मजबूत कर पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है या फिर यूं ही अपनी आंखों में पट्टी बांध करके इनका आंदोलन को सिर्फ देखते रहती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोलांचल संवाद, रांची।